67 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। साहिल होंडा में आपका स्वागत है। सागर शहर का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मोटर बाइक शोरूम आपकी सेवा में तत्पर। इंश्योरेंस सर्विसेज, इजी पेपर वर्क और गाड़ी आप। अब आप चलाएं गाड़ी और हम रखेंगे आपकी गाड़ी का ख्याल। हमारे सेंटर हैं सागर, कुरई, बीना, कड़ाकोटा, बंडा, बांदरी, रेहली, गौरजामर, देवरी, राहतगढ़, शाहगढ़, यानी पूरे मध्य प्रदेश में हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि हम हैं साहिल होंडा। साहिल होंडा, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में, समाचार पत्रों में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाया और उसके बाद में उनका शरीर जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, वो मैग्नेट मैन बन गए और उनके शरीर से लोहे की चीजें चिपकने लग गई। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा संभव है? इस संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। यह देखिए मेरे सामने यहाँ पर कुछ सिक्के रखे हैं, कुछ चम्मच है, प्लास्टिक का ढक्कन भी है और मैं बताता हूँ कि इसके पीछे रहस्य क्या होता है। यह जो है एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह देखिए, इस पे प्लास्टिक का ढक्कन भी हमने लगाया है, जबकि प्लास्टिक जो होता है इसमें कहीं भी लोहे के कोई कण नहीं होते, कोई भी लोहे के इसमें पार्टिकल नहीं होता है। आइए मैं बताता हूं कि इन सब चीजों के पीछे कारण क्या होता है। पहली बात तो यह कि आप सबको यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के किसी भी दावे पर, किसी भी प्रकार के जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसके बिल्कुल भी आपको भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि वास्तव में कोरोना जो वैक्सीन है यह सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि कोरोना के संक्रमण से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बने और उस एंटीबॉडी से आपका जो शरीर है प्रतिरोधक क्षमता पैदा करे और आप उससे बच सकें। इसमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है वो आशंका, भय के कारण बहुत सारी अफवाहें और जो ऐसी खबरें फैलती हैं उसके प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको कम होने की आशंका है। आइए मैं बताता हूं कि यह क्यों होता है। इसमें आपने देखा कि जो हमने इसमें जो सिक्के और जितने मेटल के सामान जो इसमें चिपकाए थे, जो लगाए थे, वह शरीर के ऐसे हिस्सों में लगाए जाते हैं जहां पर हमारे शरीर में बाल कम होते हैं। वह सतह चिकनी होती है, जैसे कुछ लोग माथे पर लगाते हैं, कुछ लोग गले पर लगाते हैं, कुछ लोग हाथों पर लगाकर रखते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसी जगहों पर नहीं लगाता जहां पर बाल ज्यादा है। जैसे सिर में कोई भी व्यक्ति ना ही चम्मच लगाएगा, ना सिक्के लगाएगा, ना ढक्कन लगाएगा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी त्वचा चिकनी नहीं है और वहां पर इन चीजों के चिपकने की संभावना नहीं है। जबकि वास्तव में अगर कोई शरीर में, किसी के शरीर में मैग्नेटिक इफेक्ट होता, उसका शरीर पूरी तरह से मैग्नेट बनने लगता, तो शरीर के किसी भी अंग में इस प्रकार की चीजों के वस्तुओं को चिपकना चाहिए। दूसरी बात यह भी जानकारी जरूरी है कि वास्तव में ये जो वस्तु है ये चिपकती क्यों है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो शरीर है उसकी जो त्वचा है इसमें पसीने की ग्रंथियां रहती हैं और इन पसीने की ग्रंथियों में एक सीबेशियस ग्लैंड होती हैं जो सीबम का निर्माण करती हैं और वो पसीने में सीबम भी उत्सर्जित करती हैं। जो पसीना है उसमें पानी होता है, नमक होता है और सीबम नाम का एक फैट होता है जो इस पसीने को चिपचिपा बनाता है। और जब भी पसीना बनता है तो उसमें चिपचिपापन आता है। इस कारण कई बार हमारे जो कपड़े हैं वो भी चिपक जाते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार इसमें आप देखिए कि कुछ पट्टियां जो ड्रेसिंग होती है वो चिपक जाती हैं, लेकिन इसमें कोई मैग्नेट का कोई काम नहीं है, मैग्नेट का कोई रोल नहीं है।
और आप चूंकि जानते हैं कि अभी हमारे देश में जो कोरोना संकट है, इसका महामारी का दूसरा दौर जो है वो लगभग खत्म होने पर है। 20 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगना है। ऐसे समय में कोई भी अफवाह, किसी प्रकार का जो भ्रम है, किसी प्रकार का ऐसा जो गलत प्रचार है, वो लोगों के बीच में अंधविश्वास और भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति में मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई वो चुंबक नहीं बन जाएगा, बल्कि हर व्यक्ति को इस शासकीय कार्यक्रम में जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसमें सहयोग देना चाहिए और न केवल स्वयं वैक्सीन लगवाना चाहिए, बल्कि अपने जो परिचित हैं, जो पहचान के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, और जो लोग संकोच कर रहे हैं टीकाकरण में शामिल होने से, उन सभी को भी टीका लगाने के लिए सहमत करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। धन्यवाद।